मित्रों नमस्कार। आपने थंबनेल देखा। थंबनेल में बात हुई है जनता परेशान, कब होगा समाधान। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे और जनता की परेशानियां क्या हैं, जनता कैसे ठगी गई है, लूटी गई है, उसकी चर्चा करेंगे। और इस ठगी से हम लोगों को कैसे बचना है और हम लोगों का पैसा कैसे मिलेगा, उसी पे आज विषय पे आज चर्चा होगी। 16 नवंबर जब से नोटबंदी हुई, नोटबंदी से लेके आज तक, चाहे वो सहारा इंडिया हो या पीएससीएल इंडिया हो या फिर एल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड हो, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो जनता को परेशान आज के डेट में कर रही हैं। पैसा लेते समय तो ले ली, लेकिन अब जब भुगतान की बारी आई तो भुगतान देने में कतरा रही हैं। चाहे वो पीएससीएल का अभिकर्ता हो, चाहे एल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी का अभिकर्ता हो या फिर सहारा इंडिया का अभिकर्ता हो, सारे अभिकर्ताओं की एक ही समस्या है, भुगतान, जो आज बंद है और नोटबंदी से लेके आज तक बंद है। 16 नवंबर 2016 और आज की तारीख जो 2022 चल रही है, इन 6 सालों में न सरकार ने न इन कंपनियों ने सोचा कि भुगतान हमको करना है। उस पैसे से कितनी बेटियों की शादी के लिए पैसा जमा था, कितने बच्चों का एजुकेशन का पैसा था। ग्राहक से एजेंट पहुंचे, नज़दीकी एजेंट जो गांव में हैं वो पैसा लिए, जमा करवाए, आपको समय से मिल जाएगा। और नोटबंदी के बाद क्या खेल हुआ ऐसा कि जो भुगतान के नाम पे जनता दौड़ रही है, लेकिन इस समस्याओं का समाधान न एजेंट के पास मिल रहा है और न कंपनियां दे रही हैं। जांच हो रही है, केस चल रहा है, जनता केस सुनने के लिए पैसा नहीं दी है। जनता अपने अभिकर्ता पे विश्वास करके कंपनियों को पैसा दी है। तो कंपनियों को सोचना पड़ेगा, सबसे पहले सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार में जो बैठे, वित्त मंत्रालय में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जिसने लाइसेंस इन लोगों को दिया, लीगल टेंडर के तौर पे ये लोग पैसा उठा रहे थे। आज कौन सा लीगल हो गया, अनलीगल हो गया। जो आज भुगतान देने की बारी आई तो भुगतान देने में ये लोग रफू चक्कर, कोई जेल काट रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है। अरे भैया, जनता के पैसे हैं, इसको भुगतान करने का समय आज के 6 साल पहले था। आज 6 साल तक भुगतान नहीं हुए। हमारे अभिकर्ता सड़क पे निकलते हैं तो शर्म के मारे सर नीचे हो जाता है। कितने अभिकर्ताओं की तो फील्ड में दुर्दशा भी हुई है, अपने घर से पैसा जमा किए हैं। तो इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए? ये छोटी मोटी घटना नहीं है, पूरे भारत की घटना है। पूरे भारत का पैसा लगा हुआ है इन कंपनियों में, और ये 5 साल, 10 साल, 15 साल बीत जाएंगे, फिर भी ये पैसा कंपनियां देने का सोच नहीं रही हैं। कंपनियों को अगर देना होता तो अब तक भुगतान हो गए होते। ठीक है, कंपनियों ने जो गलती किया, टैक्स की चोरी की, लीगल प्रोसीजर जो गवर्नमेंट का था उसको ये लोग फॉलोअप नहीं किए, तो इसमें जनता का क्या दोष है? सरकार को प्रत्येक जिले में इन लोगों की एक ब्रांच खोलनी चाहिए भुगतान के लिए, और इनकी जो भी संपत्ति है तत्काल प्रभाव से बेचकर, जितने भी सहारा के पॉलिसी धारक हों, एल्केमिस्ट के हों या फिर पीएससीएल इंडिया लिमिटेड के हों, प्रत्येक जिला में इन लोगों का एक ऑफिस होना चाहिए भुगतान के लिए। ठीक है, आज के डेट में कोई कंपनी का मालिक भाग नहीं पाएगा, उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। सेबी ने जब्त कर लिया है, तो सेबी ने जब्त कर लिया तो जल्द से जल्द इसका भुगतान भी होना चाहिए। किसी की बेटी की शादी 2019 में थी, आज तक उसको पैसा नहीं मिला। किसी का बच्चा का एजुकेशन का पैसा था, आज तक नहीं मिला।
धरना प्रदर्शन कभी देखने में आता है, कानपुर में मिलता है, कभी झारखंड में मिलता है, कभी बिहार में मिलता है। ये पूरे देश का पैसा है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग चोरी से पैसा ले रहे थे। ये गवर्नमेंट के लीगल प्रोसीजर से ये लोग पैसा उठा रहे थे। लेकिन 2016 के बाद क्या खेल हुआ ये जनता भी नहीं जान पाई, अभिकर्ता भी नहीं जान पाए। इस बड़े खेल को कोई नहीं जान पाया और आज तक भुगतान नहीं मिला। जनता हम लोगों से सवाल पूछती है और मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, और सवाल का जवाब आज नहीं तो कल आपको देना पड़ेगा। इस मुद्दे पर सेबी को भी सोचना पड़ेगा गहराई से, सरकार को भी सोचना पड़ेगा। जैसे LIC है, LIC जिस दिन पूरी होती है उस दिन उसकी मैच्योरिटी उसके खाते में चली जाती है। बहुत सारे LIC के हमारे अभिकर्ता हैं जो सहारा इंडिया में भी काम किए और साथ में LIC भी किए, PSCL इंडिया में काम किए, साथ में LIC में भी काम कर रहे हैं, एल्केमिस्ट इंफ्रा में भी काम किए और LIC में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी लीगल थी, ये भी लीगल है। उन लोगों के, उन कंपनियों ने कौन सा सरकार को धोखा दिया, क्यों उनको रोकना पड़ा, इसकी जनता जिम्मेदार नहीं है। जनता अपने पैसे का जिम्मा लेती है। पैसा जनता ने दिया है तो जनता को पैसा चाहिए, तो जनता के पैसे हैं, सरकार को फैसला लेना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इन कंपनियों की संपत्ति जो भी है सबको नीलाम करके, अगर कम से कम प्रॉफिट नहीं तो जो 10-20 साल पैसे को हो गए हैं उसका मूल पूंजी भी लौटा देना चाहिए कि जो यही बस बची है आपकी पूंजी, इसी को लेकर आप संतुष्ट करो। आज नहीं कल इस समस्या का समाधान होगा। हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। हम लोगों की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि पैसे मेहनत की कमाई के थे। जनता अपने खून पसीने की कमाई इन कंपनियों को दी है, तो जनता लेने का अधिकार भी लोगों से रखती है। जनता को पैसे चाहिए तो सरकार को इस पे गहन विचार करके तत्काल प्रभाव से जनता के पैसे को लौटाना चाहिए। और प्रत्येक जिला में, जैसे मैंने बताया, प्रत्येक जिला में इनकी एक ऑफिस होनी चाहिए भुगतान के लिए। जनता को कहीं भटकने की जरूरत न पड़े कि ऑनलाइन करो। कब बहुत दिनों से एक ऑनलाइन की समस्या चल रही है, ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन कर दो, उसमें 100-100 रुपए प्रत्येक फार्म के लिए जा रहे हैं। ऑनलाइन के बाद पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, वो लिस्ट बन रही है। जिस प्रकार से प्रत्येक जिले में ऑफिस थी पैसा लेने के लिए, उसी प्रकार से प्रत्येक जिले में, प्रत्येक भारत के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए ऑफिस भुगतान करने के लिए। इनकी संपत्ति जो भी है बेचो तो जनता का भुगतान करना चाहिए। जनता के मेहनत के पैसे हैं, इसको सरकार को नुकसान नहीं करना चाहिए। इन्हीं सब बातों से सारे अभिकर्ता आहत हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे हम लोग करते रहेंगे। अगर मेरी बातों से सहमत हैं आप तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपकी या हमारी लड़ाई कंपनियों से और सरकार से यही है कि जनता के पैसे जितने जल्द से जल्द लौटाने का प्रक्रिया शुरू हो, ताकि अभिकर्ता का सर जो नीचे झुका हुआ है वो फिर ऊंचाइयों में उठ जाए। मरना सबको होता है, लेकिन कलंक लेकर के अगर कोई मर जाए, किसी के पैसे लेके मर जाए, तो उस पर थू थू होती है। अगर मेरी वीडियो आप सभी श्रोताओं को समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। आप सभी को एक बार फिर नमस्कार। अगर मेरी बातों से
किसी के दिल को ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं।